नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। और केम आप- छो? हाँ ये कर रहे हैं आज वेलकम टू माय व्लॉग। चैनल। वेलकम टू माय चैनल। मी हार्ड टू फाइंड हार्ड टू फॉरगेट, इस लाइन के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है पता नहीं कौन सा दिन, आई थिंक आज कोई दिन है आज कोई दिन है, पर मुझे कंफ्यूजन है क्या संडे है मंडे। तो मुझे एक बार देख के बताओ ना फोन में। ना सच में यार दिखाओ यार फोन, सच में नहीं मानूंगा। संडे है ऐसा मंडे है कुछ, ये मालूम है संडे मंडे में से एक दिन है। सैटरडे बोला था ना, 18 अप्रैल सैटरडे। हाँ सैटरडे है, हाँ। भाई आज तो सैटरडे निकला। तो आज है सैटरडे और आज है वीकेंड का वार। आज है वीकेंड का वार और मैं करूँगी आप लोगों पे वार। तो वीकेंड आजकल ऐसे रहते कि आपके घर में आपके यहाँ पे कोई पार्टी नहीं कर सकते आप। अब आपके रोज़ ही वीकेंड है तो वीकेंड का भी कुछ वो नहीं है, तो हमेशा छुट्टी 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 छुट्टी। तो मैं आई यहाँ पे, मुझे खाना बनाने जाना था, मुझे मन ही नहीं हो रहा है। पता है अब ऐसा होता है कई बार खाना बनाने का मन नहीं होता है, पर फिर भी मजबूरी में आपको खाना बनाना पड़ता है। आपको मजबूरी में खाना पड़ता है। हाँ खाना मजबूरी में नहीं खाना पड़ता, जब खाना बन जाता है तो राजा पेलते हैं। हाँ तो राजा इतनी जोर से खाना खाते हैं कि पूछो मत। राजा का जो हालत है वो अभी दिखाने लायक नहीं है, इनके पूरे बाल ऐसे हो गए हैं। और आपको पता है राजा वैसे निकलेंगे जब पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी है आप लोगों ने, उसमें जो लीड हीरो होता है वैसे निकलने वाले इनके बाल वगैरह। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा ना तो यहाँ से ऐसे बाल मूछ दाढ़ी यही होने वाला है। यही है सबके साथ, यही होने वाला। तो अभी जाऊंगी मैं खाना बनाने, तो मैं खाना थोड़ा बेसिक रखूंगी। मैं आलू गोभी की सब्जी और आटा गूंद लूँगी और मैं रोटी वोटी बनाऊंगी। आज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ एक्स्ट्रा, मन नहीं कर रहा पता है। सीरियसली अब खाना बनाने का मन नहीं करता है कभी कभी, पर आपको बनाना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये देखिए आ गए हमारे राक्षस, बनियान में पड़े हैं। अरे यार घर में बनियान में अच्छा लगता है यार। सोने सो के रहे हो तुम? क्यों नींद आ रही? नींद पूरी नहीं हुई यार। पड़े रहो तो नींद ही आएगी ना, क्या करे इंसान। हाँ क्या कर सकता बताओ। टीवी तक रिचार्ज नहीं की, कुछ देखना। टीवी रिचार्ज नहीं है क्योंकि हम पैसे बचा रहे हैं। हाँ राजा 700-800 रुपए का रिचार्ज होता है। तो सच में 700-800 का रिचार्ज होता है, बता रही हूँ आपको। और ऐसे पैसे की बात नहीं है, बात ये है कि 700-800 का रिचार्ज होता है, उसमें पूरे दिन हम टीवी देखते नहीं है। ज्यादा चलते हैं न्यूज चैनल, वो अभी भी चल आज रहा है, तक लाइव पे आ जाता है। चल ही रहा है मेरे मोबाइल पे। हाँ वो चल ही रहा है तो कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को लगा कुछ देखते। सर मैं टीवी में मूवी चैनल तक नहीं चलाते, क्या है आजकल 100 रुपए रोज का मेरा रिचार्ज हो ही रहा है। 12 GB और 2 GB वो 14 GB कम पड़ रहा है दिन का। नेट जियो का रिचार्ज करना पड़ता है रोज अपना 4G वाउचर। ये जो 100 रुपए का रिचार्ज होता है 12 GB मिलता है और 2 GB तो रोज का मिलता ही मिलता है, जो रिचार्ज ऑलरेडी है। मेरा तो 1 साल का रिचार्ज है पूरा 2 GB वाला। निठारी कांड सुना दूं? ये निठारी कांड सुन के आए हैं तो इसलिए इनका मूड खराब है। आया डिटेक्टर लग रहा है। क्राइम तक देख के आए, कभी कभी इतना क्राइम तक भी नहीं देखना चाहिए। पूरे टाइम क्राइम तक, रात में सोने के टाइम पे हमारे घर में क्राइम तक चलता है। अब सोते कल तो मुझे ऐसे बुरे बुरे सपने भी आए हैं, पता तुम्हें? ऐसा पता है क्या सपना आया? भैया क्रिमिनल ना बन जाए, क्या? मुझे तो लग रहा है मैं क्रिमिनल ना बन जाऊं। पता है क्या सपना आया मुझे रात में? क्योंकि इतने सारे कांड क्राइम तक तो मुझे सपना आया कि हम लोग कहीं गए हैं, ठीक है, वहाँ पे 3-4 लोग हैं, वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ने पास कराया है। हाँ। तो वो 3-4 लोग छोड़ने आ रहे हैं, वो बाइक पे है, 3 लड़के। तो उनने बोला कि हमें से कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि राजा अभी जंगल टाइप का है, तो मैं उनसे कह रही हूँ कि राजा अभी हाँ बोल दो, बाद में बेशक बोल देना, क्योंकि अभी मारेंगे अगर लड़ाई करेंगी। हाँ तो उनको हिस्सा चाहिए था किसी चीज में, वो क्राइम तक का ही असर है। तो फिर राजा ने बोला नहीं मैं ही देता। राजा छुट्ट बोला, उसमें से एक ने झापड़ मार दिया राजा को। उसके बाद फिर राजा की लड़ाई हो गई और राजा की साइड से भी 3-4 लोग आ गए लड़ने के लिए, और ये लड़ रहे थे और पता नहीं एक ने चाकू निकाला और एकदम से मेरी आँख खुल गई। कल हमने देखा था क्या, किसका? सद्दाम हुसैन। पता नहीं यार क्या क्या दिखवाते रहते हैं बहुत आजकल। बुरा हुआ है क्यों?
मैंने चढ़ा दिया है, फटाफट मैंने सब्ज़ी बनाई और आटा गूंद दिया है। हलवा खाने का मन कर रहा है एक्चुअली में, तो मैं आज सूजी का हलवा बनाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है हलवा, तो हलवा बनाऊंगी। उससे पहले राजा की शेविंग पेंडिंग है, 3-4 दिन हो गए मुझसे बोल रहे हैं। अब मुझसे कुछ लोग बोलते हैं कि राजा खुद क्यों नहीं करते, खुद क्यों नहीं करते हैं, और कुछ लोग बहुत वियर्ड कमेंट भी लिखते हैं इसके लिए। तो अब उन्हें नहीं बनती है या काट ले अपने आप को, इससे अच्छा मैं ही कर दूँ। अब जब सब कुछ सही हो जाएगा तो फिर बनवाने ही लगेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा टाइम पास होता है बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा टाइम पास है भी ये। कभी शेविंग करके देखिए तो लगातार इतने दिनों में राजा थोड़े इंसान टाइप के दिख रहे हैं ना, वो सिर्फ मेरे कारण दिख रहे हैं, वरना ये पूरे भी जानवर दिख रहे हैं। वरना इतने अच्छे से बेइज्जती करके फिर प्यार में लपेट के। चलो बैठिए। और मुझे मेरी कोई पेमेंट नहीं मिली है तो ये सिर्फ ये कह रहे हैं मैं तो खुद ही नहीं कमा रहा हूँ, तो मैं क्या दूंगा? जब मैं जाऊँगा ऑफिस और जब मैं कमाना शुरू करूँगा तो कैसे दूंगा? तो खुद ही नहीं कमा रहा है, मुझे क्या हाजी खाते में लिख दो जब तक। ये अच्छे से मान लो पहले। अरे दवा दे, दवा दे बोलने। ये वही बात है, ये होता है प्रोफेशन। खुद करो ये प्रोफेशन, मुझे कोई शौक नहीं है। सब्जी सब्जी देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग। ये देखिए ये व्लॉग में बिजी हो गई हैं और यहाँ बैठे रहेंगे पागल टाइप। वैसे कम पागल नहीं हो गए, और पागल टाइप बैठा के रखा हुआ है ऐसे टावल वावल पहना के अपना। जो कर समझा क्या? बिजी हूँ, कमेंट पढ़ने में बिजी हूँ। बाप रे इतनी गाड़ी बढ़ा के ना आया हमारे पास, तो इतनी बड़ी बड़ी कर लेते बाल। सब्जी आप इतनी गाड़ी क्यों बढ़ाते हैं? आप 2 दिन से बोल रहा हूँ मैं उनको कर दो हैं, और मेरे को बोल रही हैं 3 दिन। और मेरे को बोल रही हैं कि दाढ़ी क्यों बढ़ाते हो? क्या हुआ था, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। अब देखो दिक्कत जाएगी ना। देखिए बैठे हुए हैं, उसके बाद मेरी हाइट इनकी फुला है। मैं क्या ही इस तरह ला दूं? अपना नाक पर ही ला दो। ये आराम से धीरे धीरे दिखाओ। हट नहीं तो हटक कहीं हटक। कहीं मैं चाहती थी तुम्हारी शेविंग बनाना, अब मुझे लगा था मौके नहीं। देखो तुम्हारी फ्रेंच कट आठ रख ले, फ्रेंच कट अच्छी बन गई है। नहीं क्लीन शेव। तो तितली कट रखोगे? वाह तितली कट यहाँ की होती है ना, ये होती है बस, ये वाली तितली कट होती है। मेरा भाई रखता था ना, तो हम बोलते थे ये काम छोड़ दी बीच में, तो तितली कट। तस्वीर कट इसकी ये भी तो आती है खाली, ये वाला नहीं, ये हां इसकी आती है, ये निकल जाएगा ना। नहीं लाता हो ना। अब मुट्ठी बची है साथ साथ अभी आती है ना। हां अच्छा रे दे है ना। मूछ ना रख लो, मूछ है भाई आ जाए। अंकल बोल रही। हाय अंकल आज भी हो गई। अरे और बस और लेकर मानो। क्या दुख का नाखून मार रही हो? वो नाखून मार रही हो, बोली दुख रहा है क्यों? ये आंसू क्या आ गए? हाय मेरी एक आंख से आंसू टपक रहा है। क्यों? ज्यादा कंसंट्रेट कर। क्या रो रही? ये देखिए एक आंख से एकदम से टपका, मैं लगा पता नहीं मैं रो क्यों रही हूं। यहाँ से टपक के गाल पे आ गया। ये भी हो ही गया इनका भी। कैसा लगा आपको चेक कराने के बाद? अब मत बोलना, आके नाम रखो। आप लोगों को सीखनी कलम बनानी? कलम बनानी सीखनी। मुझे राजा ने सिखाया। 8 एक नंबर। ये देखिए जितने भी एक्स्ट्रा बाल आते हैं दोनों साइड कंघी करके देखिए, और वो जो है वो छाड़ दीजिए। ऊपर से काट दो, वो जो निकल रहा है टेढ़ा कर। ये उस साइड निकल रहे। ये देखिए यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बाल आपको अलग से दिख रहे हैं, ये तो यहाँ से भी स्ट्रेट।
ये अब देखिए हल्की हो गई, बहुत डार्क थी पहले, मतलब बाल जो थे अब बड़े दिख रहे थे। यहाँ से भी थोड़ा सा काट, ज़्यादा नहीं। ऊपर से छाड़ दो। थोड़े बहुत बुरक देते हैं। बुरक देते। इतने काफी छाटे हैं कि ऐसा ना हो कि गला बीच में से गायब हो जाए। गायब हो जाए। एकदम मस्त छट गई है। अब यहाँ पे छाट दी जाए तो सेम प्रोसीजर ऐसे करिए। देखिए कितने सारे एक्स्ट्रा वाल आपको यहाँ पे दिखते हैं। स्ट्रेट कैची, जिसको कलम बनानी सीखनी है मुझसे सीखिए। क्या होता, पिछली बार ज़्यादा छट गई थी, तो इसमें इतना आया नहीं छटने। ओए देखिए काट, एक नंबर बामा। पीछे से काट दो नहीं बाल, नहीं श्योर, बाल तुम कल कटवा लो, है ना बैठ के। तो कल इनके बाल थोड़े से काट दूंगी मैं, क्योंकि अभी इनके जो बाल हैं वो बैठे बैठे थक जाते हैं यहाँ पे। ये चेयर बहुत कंफर्टेबल है नहीं कि यहाँ बैठा जाए बहुत देर तक। तो हो गई इनकी शेविंग। अब मैंने तैयारी कर ली है खाने की। अब मैं जाके सिर्फ एक हलवा बनाती हूँ और थोड़ा अपने आप को हेयर वॉश करके नहाने चले गए हैं, तो नहा के आते हैं और तब मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। मेरी एक आँख में पता नहीं बहुत देर तक पानी ऐसे टपक रहा था, ऐसे लगातार पानी 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 गिरे जा रहा था। मेरे बहुत आंसू आए हैं राजा की शेविंग बनाते टाइम, मुझे नहीं मालूम क्यों, पता नहीं एक आँख में बहुत आंसू आ रहे थे, पता नहीं क्यों। तो चलिए, ये छोटी भी हो गई, देखिए ये छोटी भी लग रही है ना, ये देखिए ये छोटी हो गई है, ये बड़ी है, क्योंकि ये रोई है, ये नहीं रोई है। इसमें से एक भी नहीं टपका, इसमें से बहुत सारे टपके। तो यहाँ पे जो आलू और गोभी है उसकी सब्जी बन चुकी है। ये कढ़ाई में ही रखी है, इसका पैंदा थोड़ा सा ना अच्छा है, तो इसमें बनाऊंगी मैं मीठा, क्योंकि बड़ा मन कर रहा है बहुत दिन से। पता है पहले चॉकलेट खा लेते थे हम लोग, अब नहीं खाते। वो बचा है आमरस। हाँ, आमरस के तो दीवाने हैं। मेरा कल रात को बहुत मन हो रहा था कि मैं पूरा आमरस खा रहा हूँ, फिर मेरे को लगा रहने तो यार कौन खाए। हाँ, गर्मी हो जाएगी। चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, ये बोझों के एक बार के बाल हैं, तो 2 बार झाड़ने पे डेली इतने इतने बाल निकलते हैं। जब मैंने इसके बाल कोम करने शुरू नहीं किए थे तो बेड्स के नीचे से इतना ढेर निकला था बालों का। एक दिन झाड़ लगाई और बेड के नीचे से इतना सारा बाल निकले, इससे ज़्यादा थे ना, याद करो एक लाइन में निकले थे, वो पूरी लाइन में ऐसे बाहर आए। और ऐसा नहीं था, एक दिन पहले लगाई तब नहीं थे, एक दिन में इतने बाल थे। तो ये सुबह और शाम को मैं करती हूँ कोम, तो ये बाल उसके निकल रहे हैं। इसके बाद भी पता नहीं कैसे जब मैं सुबह देखती हूँ दोबारा से उस पर बाल आ जाते हैं। तो अभी जो बाल है वो झड़ रहे हैं। मैं गूगल के एक भी बाल नहीं झड़ रहे हैं, बोझों के झड़ रहे हैं। पता नहीं ये अलग चीज़ है, गूगल का एक नहीं झड़ रहा है, क्योंकि गूगल को मैंने गोदी में लिया, मेरे कपड़े खराब नहीं हुए। मैं बोझों को जैसे अभी गोदी में लेती हूँ मेरे पूरे कपड़ों पे हो गया। तो मेरे को जो कपड़े हैं ना वो अपने हाथ से धोने पड़ रहे हैं। एक बार वैसे ना डस्टबिन में डाल के आती हूँ। हाँ, तो मैं उसके बाल फेंक के आ गई हूँ। गर्मी, मैं हर दिन अब गर्मी गर्मी बोलूँगी क्योंकि सच में बहुत गर्मी है। हाँ, तो मैं बोझों के बाल फेंक के आ गई हूँ। बहुत गर्मी हो गई है, मुझे कुछ ग्लव्स ले आने थे, हाथ मेरे पूरे फट गए हैं। यहाँ पे मेरी जो लकीर है उसके बीच में भी आई थिंक पता नहीं कुछ लग गया था, और उसके बाद
क्या हुआ, उससे ब्लीडिंग हो गई थी शुरू। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने बर्तन जो था वो मारना शुरू किया। अब बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ के लोग जो हैं वो अभी तक हाउस हेल्पर बुला रहे हैं। अभी सबकी हाउस हेल्पर निकल के जा रही है। हम लोग छत पे गए थे बोझ और गूगल के साथ, और बाजू वाले घर में भी बर्तन मांज रही थी, सामने भी मांज रहे, काम हो रहा है। तो हर जगह हाउस हेल्पर आ रही है। तो मुझे वही लग रहा है या तो मैं फूल हूँ या वो फूल है। और बाजू में से एक जो जहाँ पे हाउस हेल्पर आती है वहाँ से एक लेडी भी आती है हमारे घर में मम्मी को इंजेक्शन लगवाने, जो कि खतरा थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, पर कोई है नहीं इंजेक्शन लगवाने के लिए। उन्हें लगता है वो शुगर का जो इंसुलिन होता है वो खुद लगा लेती हूँ। उन्हें एक हिप पे इंजेक्शन लगता है मम्मी को हर दूसरे दिन। तो उसके लिए बाजू वाले घर से आती, उसके लिए दूसरे घर से आती है, मतलब बाजू वाले घर से आती है, और उनके यहाँ पे आती है हाउस हेल्पर, जो कि अब एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है। मुझे लगा था ये लोग नहीं मिलवा रहे होंगे, और मैंने अभी देखा कि सबके घर से एक एक हाउस हेल्पर निकल रही काम कर रही है, क्योंकि टाइम हो जाता है। किसी के यहाँ बर्तन मांजने का एग्जैक्ट टाइम, मुझे ये लगता था ये तो अभी भी उतने टाइम में मांजते हैं, लाइक सुबह के टाइम भी बर्तन जो रहते हैं वो पूरे करते हैं। फिर आज मैंने झाँक के देखा तो हाउस हेल्पर थी। हेलो छुटू, हाय गुगा, हाय गुगास, जाओ गुगास। गुगास की तो बारी नहीं हो रही है, गुगास नहाएगा कल, इसको नहला दो। घूमने चलो चलो यार, घूमने जाने की जगह है यहाँ पे कुछ पड़ता है। ये मेरे पास आते हैं। तो अभी मैं बालकनी वॉश करके आ गई हूँ, क्योंकि इन्हें हम लोग बालकनी में नहलाते हैं। मैं फ़िलहाल बहुत स्वेटी हो रही हूँ, मैं शावर लेके आती हूँ, पता है बहुत गर्मी लग रही है। एक शावर लेके आती हूँ जल्दी से, हाथ मेरे फट गए, कुछ करती हूँ हाथ के लिए भी, हाथ फट गए। एक शावर लेके आती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं नहा के और सो के आ गई, फिर मैं नहा के और सो के मैं साथ में आती हूँ। फिर मैंने बनाई है ये गर्मा गर्म चाय, तो एक ही बार चाय बनती है। तो ये है नो मिल्क नो शुगर टी, मेरी दूध वाली, मैक्सिमम इसमें मिल्क है। तो मैं आई तो मेरी कुछ फाइल्स थी जो मुझे अपलोडिंग पे लगानी थी। और आपको पता है मैंने अपना लैपटॉप ढूंढ के परेशान हो गई हूँ। मेरा लैपटॉप नहीं मिल रहा है। मैंने हॉल चेक कर लिया, मैंने कल रात को बेडरूम में यूज़ किया था। उसके बाद जो बेडरूम की बेडशीट है वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे बाद में, तो वहाँ पे लैपटॉप मैंने देखा नहीं, मैंने उठाया नहीं है लैपटॉप। राजा ने उठा के कहीं रख दिया है, बट कहीं नहीं रखा, मुझे कहीं पे नहीं मिल रहा है मेरा लैपटॉप। और पता है मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। राजा जो है वो अभी सो रहे हैं, और हो सकता है आज मैं ब्लॉग मिस कर दूं, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ रख दिया है इनने, कहीं नहीं है वो। क्योंकि बेडरूम में अगर बेड पे नहीं है तो बेडरूम में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप कोई चीज़ रख सकते हो, और वो भी इतनी बड़ी लैपटॉप जैसी चीज़। उसके बाद हॉल में भी वो किसी भी जगह पे नहीं है, इस रूम में भी वो किसी भी जगह पे नहीं है, किचन में भी नहीं है वो। अब आप बताइए कि मेरा लैपटॉप गया कहाँ, और वो पक्का राजा ने रखा है मुझे लग रहा है यार। क्योंकि पता लैपटॉप जो है ना मेरा ना पासवर्ड सिक्योर, वैसे कोई लेके तो नहीं जाएगा, और मैं अपना लैपटॉप किसी के हाथ में नहीं देती। मुझे ना मेरा लैपटॉप बहुत प्यारा है, तो मैंने कभी किसी के हाथ में नहीं दिया, क्योंकि उसमें मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लाइक इंपॉर्टेंट उस सेंस में नहीं, उसमें मेरी सारी आईडीज़ वगैरह जो है ना वो ओपन है, मेरा व्हाट्सएप वेब उसमें अटैच्ड है। एक वो मेरा लैपटॉप चोरी हो चुका है मेरे हॉस्टल में। उस टाइम तो मैं इतना आईपी एड्रेस, उस टाइम मैं इतना नेट नहीं यूज़ करती थी उस पर, तो पता नहीं शायद फेसबुक ओपन रही होगी तब, और कुछ ओपन नहीं था। और वो लैपटॉप मेरा गायब हो गया था। अब मुझे मेरा लैपटॉप नहीं मिल रहा, तो मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मुझे लग रहा है कि मैं राजा को उठाऊँ। मेरे को गुस्सा आ रहा है, अब सीरियसली मुझे गुस्सा आ रहा है। तो बड़ी मुश्किल से लैपटॉप मिला, और आपको पता है मेरा लैपटॉप कहाँ था? यहाँ इस अलमारी में। आप सोच सकते हैं कि मेरा लैपटॉप इस अलमारी में मिल सकता है, राजा ने रखा था। फिर क्या हुआ, बहुत टाइम हो गया, फ्रस्ट्रेट भी हो गया, पता नहीं व्लॉग किस टाइम पे जाएगा, क्या जाएगा, क्योंकि फाइल अपलोड ही नहीं हुई। क्योंकि यहाँ से टाइम भी लगता है नेट के लिए, क्योंकि हम लोग नेट के लिए बाहर जाते थे। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि इतनी जल्दी, पहले आप लोग को बाहर जाके अपलोड करना पड़ता था, तो अब मैं क्या करती हूँ, टाइम से पहले करती हूँ तो वो अपलोड होता है बहुत धीरे धीरे। पर अब लैपटॉप नहीं मिल रहा था मुझे, तो यही दिक्कत हुई कि यहाँ पे बाहर नहीं जाएंगे। पता वो क्या हुआ है, मैं आपसे आज सुबह ही बात कर रही थी हाउस हेल्पर की, कि यहाँ पे आजू बाजू में आ रहे हैं लोग, और आज ही हमारे एरिया से लगा हुआ एरिया ही है। और जब भी उस एरिया का नाम लिया जाता है तो हमारे एरिया का नाम साथ में लिया जाता है। और जहाँ से हम राशन शॉपिंग करने जाते हैं वहीं पे वहाँ के लोग भी आते होंगे 100% ना।
क्योंकि हम उसी एरिया में जाके राशन शॉपिंग करते हैं। वहाँ से एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली। और इंदौर से कैसे आ सकती है यार, सब तो बंद पड़ा है। अभी तो पहले टेस्टिंग हुई थी। अच्छा, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था उस टाइम पे? तो लॉकडाउन जब नहीं हुआ था उस टाइम पे इंदौर से कह रहे हैं। अब मैंने जो न्यूज़ पढ़ी उसमें कहीं नहीं लिखा था। पहले टेस्टिंग करी, वो नेगेटिव आई, उसके बाद फिर टेस्टिंग हुई है उसकी और जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। तो राजा के कुछ फ्रेंड है जो आजू बाजू में ही रहते हैं उनके घर के। तो अब दिक्कत ये हो गई है कि हम भी सोच रहे कि हम जहाँ से जाते थे वहाँ पे अगर हम लोग ले आएँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है कि 14 डे बाद आपको पता चलता है, सिम्टम्स वगैरह आते नहीं हैं। तो इस चक्कर में थोड़ा सा जो डर था वो लग रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे फैल गया। यहाँ की जो मैंने आपको बताया आस पड़ोस के लोग जो हैं वो हाउस हेल्पर बुला रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता है कि क्या दिक्कत है लोगों को। ऐसे पैसे दे दो यार उन्हें, अगर आपको काम करना है खुद से कर लो। मेरे लिए घर थोड़ा सा भी अगर फैला है, वो फैला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बर्तन सुबह नहीं हुए हैं वो दोपहर में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जान से ज़्यादा क्या है, तो वो लोग जो हैं सब बुला रहे हैं। और ये जो हाउस हेल्पर हैं ये यहाँ पे भी आती हैं और जहाँ कोरोना फैला है वहाँ पे भी जाती हैं। तो जो मेरी खुद की हाउस हेल्पर घर पे आती है वो भी कचनार सिटी जगह है, वहाँ पे भी जाती है। तो वहाँ के घर भी करती है वो, यहाँ के घर भी करती है। तो इससे जो बीमारी है वो फैलना शुरू होगी। आप सोचिए अब इसी तरह से फैलेगी, क्योंकि लोगों में रत्ती भर की अक्ल नहीं है। मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है। सामने भी आ रही है, बाजू में भी आ रही है, इनका नहीं मालूम मुझे किनके यहाँ है। ये तो खुद ही नहीं कर रहे हैं, इनका वही कर रही है। ये खुद, ये तो बाहर ही नहीं आ रहा है। आई थिंक इनके यहाँ नहीं आ रही होगी, है ना? शुक्र है बाजू नहीं आ रहा। हाँ, हम लोग के एक पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, वो लोग खुद ही बाहर नहीं आते। अच्छे लोग हैं वो लोग कि हाँ चलो ठीक है, उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं है किसी से, पर फिर भी अच्छे लोग हैं कि चलो ठीक है, उन्हें थोड़ा दिमाग है। एक लोग जो कुछ लोग हैं उनमें दिमाग ही नहीं है। अब डर ये लग रहा है क्या हुआ, अब राजा ने परसों सब्जी ली। क्या खरे लोग तो मेरे को 2 महीने जब से लॉकडाउन हुआ दिखे ही नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो अच्छा लॉकडाउन। तो क्या हुआ बता रही हूँ आपको। क्या हुआ, जब राजा ने सब्जी ली उसके अगले दिन राजा कह रहे हैं मेरे गले में दर्द हो रहा है। सब्जी सब बाहर थी। मैं राजा से पूछा यार तुमने हाथ धोए थे, फिर तुमने अपने कपड़े वो किए थे, राजा ने वो सब किया, थोड़ा सा भी गले में दिक्कत हो रही है ना, तो अब पता है सच में फट रही है, बहुत डर लग रहा है। मेरे गले में भी आज सुबह थोड़ी सी ऐसा लग रहा है खराश टाइप की लग रही है, तो डर लग रहा है क्योंकि आसपास चलो दूसरे रूम में आपको नहीं बात पता है क्या, मैं तो कहीं जा भी नहीं रही हूँ और कुछ नहीं है। बट हमारे यहाँ पे आ रही हैं एक, मैंने आपको बताया था लेडी, मम्मी के लिए आ रही है, तो उनके यहाँ हाउस हेल्पर आ रही है। तो इसी तरह से ना एक चेन फॉर्म होती है, ये चेन फॉर्म में ही होता है। तो अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार अब होगा क्या क्या नहीं होगा, लोग समझने को तैयार नहीं हैं। और हाउस हेल्पर ही लाएंगी मुझे ये पता है सबके घर में, क्योंकि वो उस वाले एरिया में भी जा रही हैं, वो इस वाले एरिया में भी जा रही है। मुझे पक्का पता है कि हाउस हेल्पर जो है वो आने वाले टाइम में कोरोना फैलाने वाली है। और इस टाइम पे तो अगर आपके पास हाउस हेल्पर परमानेंट वाली है तो उसे घर में आप रख सकते हैं, पर बाहर से कौन बुला रहा है, हम लोग क्या बुला रहे हैं, आप लोग यहाँ पे भी कोई है जो बुला रहा है या आप में से कोई है बुला रहा है, प्लीज़ बंद कर दीजिए। क्योंकि काम देर सवेर हो जाएगा, लेट होगा, थोड़ा घर गंदा दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अगर आपकी फैमिली में से सबको हो गया और उनमें से 1-2 लोग की जान चली गई तो सोचिए। घर की क्या बात करें, इंसान भूत बन गए। हाँ ये घर की क्या बात देखिए आप लोग, पता है थोड़ा सा वो रखे, मेरे को वही लग रहा था न्यूज़। और हाँ, जहाँ हम लोग के केसेस थे आज अभी तक यहाँ पे कोई डेथ नहीं हुई है, क्योंकि जितने केसेस थे वो सारे रिकवर हो गए थे, सब लोग ठीक होके घर चले गए। पहले 4 केसेस जहाँ से आए थे वहाँ से 4 और आ गए। हाँ वो ठीक हो गए 4, उन 4 ठीक होके चले गए। ठीक है, जो पहले सबसे पहले एमपी के केसेस यहीं पे आए थे जबलपुर में, इंदौर में तो फिर इतने बढ़ गए, एमपी के फर्स्ट यहाँ पे आए थे। उसके बाद वहीं से अभी 4 और नए मिले हैं। तो वो तो हॉटस्पॉट घोषित है वो एरिया, एक ही घर के 4 हो। तो आप सोचिए अगर आप अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, आपके कारण हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर हो किसी को हो जाए, वो ना झेल पाए, उसकी जान चली जाए, फिर आप किसको ब्लेम करेंगे, अपने आप को ब्लेम करेंगे ना आने वाले टाइम में। अभी भी टाइम है, जो नहीं सुधरे हैं वो सुधर जाएं। और अगर कोई सुन रहा है तो अगर वो हाउस हेल्पर बुला रहा है ना तो वो भी सुधर जाए, क्योंकि पता नहीं क्या दिमाग में लोगों के चलता है। बेशरम हो गए, बोल रहे हैं प्रसाद जरूर ग्रहण कर लेंगे लेकिन घूमेंगे। जो लोग नहीं घूमते थे ना वो लोग घूमना शुरू हो गए।
यार हम लोग पता है, आपको पता है मैं कब राशन कुछ लेने गई होंगी, थोड़ा बहुत सामान। अब मैं सोच रही हूँ शिफ्ट फास्ट खोल के उससे मंगवाती हूँ। 24 घंटे बाहर सामान रखती हूँ मैं, अपने घर में नहीं आऊँगी, उसके बाद फिर उसे धोऊंगी। तो अभी मैं उसे सामान को भी अंदर ही लाने वाली, क्योंकि अब डिलीवरी हो रही है, आप कुछ सामान ला रहे हैं ना, तो वो भी आपके लिए खतरा है। तो बस कोई पिज्जा ऑर्डर कर रहा है तो 48 घंटे बाहर रखे पिज्जा धूप में। डोमिनोज का देखो अभी लिखा है वी आर ओपन। हाँ तो 48 घंटे बाहर रखे धूप में, उसके बाद खाए। अरे अब खाना क्यों, आप अपने आप बना लो ना, पिज्जा भी घर में बन जाता है, सब बन जाता है घर में। फिलहाल तो मैं समोसे बनाने वाला हूँ आज। चल वे, चलो, मैदा छन्नी वैदा दे दो कुछ दूध नहीं की, है। छन्नी नहीं है। तो चलिए गाइस, मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड में। आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। चिकने।